खाई हैं, अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं, उनको भी याद करना, उस दृष्टि से ये तिरंगा यात्रा आज मैं आज के इस अवसर पर सभी उन वीर सपूतों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है, देश की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। आज भारत को आजाद हुए वर्षों हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को देख रहे हैं कि अभी तक भी हर रोज कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जब कोई शहीद तिरंगे में लिपट करके अपनी शहादत दे करके, अपनी वीरता का सबूत दे करके इस भूमि पर जो है, इस भारत माता की माटी में अपना जीवन समर्पित करता है। मैं देख रहा था पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के राजगढ़ में एक वीर सपूत की शहादत होने के बाद उनका शव पिछले कल पहुंचा है। ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं। देश आजाद होने का मतलब ये नहीं है कि अब हमको सारी चीज के लिए इस स्वतंत्रता को, उस आंदोलन को, स्वतंत्रता की इस बहुत बड़ी देन को हमको भूल जाना है। हमें याद रखना होगा कि अगर देश आजाद हुआ है, लेकिन देश आजाद रखने के लिए हमें अभी तक और भी आने वाले समय में जो जिस तरह का योगदान देना चाहिए, जिस तरह की कुर्बानी देने के लिए काम करना चाहिए, उसमें हमको कभी पीछे नहीं हटना है। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, राजनीति अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ फर्ज बनते हैं, हमारे कुछ दायित्व बनते हैं देश के लिए, हमारे कुछ दायित्व बनते हैं समाज के लिए, हमारे कुछ दायित्व बनते हैं अपने संस्कृति के लिए, और उस भूमिका को हमको हमेशा निभाना चाहिए। इसलिए उन्होंने तय किया 15 अगस्त का दिन तो महत्व का है ही, उस दिन भारत को आजादी प्राप्त हुई है, लेकिन उससे पहले हम सब लोग एक बार इस तरह से एक पार्टी के कार्यक्रम पूरे देश में हमको करना चाहिए जहां उन बलिदान किए हुए साथियों को भी स्मरण करना चाहिए जिनके कारण देश की आजादी प्राप्त हुई है। देश की आजादी प्राप्त होने के बाद जिनकी वजह से आज देश की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।